बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलोनी वाइम अलैहिस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। न हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, न ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अकीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि खुद वो महमूद हो गया, इसे मोहम्मद कर दिया, खुद आला हो गया, इसे अली कर दिया, खुद फातिर हो गया, इसे फातिमा कर दिया, खुद एहसान हो गया, इसे हसन कर दिया, खुद मोहसिन हो गया, इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप सबका यहाँ पे चल के आ जाना। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी मोमिन व मोमिनात मौजूद हैं, आपके दिलों में जितनी नेक तमन्नाएं हाजात हैं, इस जिक्र के सदके में अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। तवज्जो है कि बात शुरू की जाए। आपका ज्यादा वक्त मैं लेना भी नहीं, और आज तक मैंने किसी मिंबर से किसी स्टेज से कहा ही नहीं। मैं आपके दरमियान में पहली मर्तबा आया हूं या पहली मर्तबा पढ़ने लगा हूं, या फिर ये कहूंगा कि ये जुमला कहूंगा तो आपके मिजाज से आशना हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा अकीदा और ईमान यही है कि जिसके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मिजाज एक होता है। बहुत शुक्रिया। जिनके हाथ बुलंद हुए अल्लाह आपको सलाम तो खुश रखे। लाजिम नहीं है कि आप हाथ बुलंद करके दाद दें। इस जिक्र में मुस्कुराना भी इबादत है। चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। हुजूर अल्लाह आपको सलामत रखे। जब इस्लाम फैलने लगा ना, अल्लाह के रसूल ने मक्का से हिजरत की, मदीना आए तो हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। फरमाया या रसूलल्लाह मैं बड़ा परेशान हूं। फरमाया अबू बकर परेशानी कैसी? कहा या रसूलल्लाह देखिए ना, मस्जिद में हजूम कितना है मुसलमानों का, बाजार भरा पड़ा है, नहीं पता चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर परेशान ना हुआ कर, जब तुझे पता ना चले मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, तू अली का जिक्र शुरू कर दिया कर। चेहरे खिल जाए समझ जाए मोमिन है, चेहरे बिगड़ जाए समझ जाए मुनाफिक है। बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहें? आप जी हैं, बहुत शुक्रिया। मिलके हैदरी। आपके क्या कहें? बहुत शुक्रिया। चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आज 13 रजब के हवाले से जश्न रखा गया, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी जो लागू की गई है इंतजामिया की तरफ, जी आपने बयान करनी है शान रिसालत। अल्लाह अकबर। किस मुस्तफा की हम बात करें जो रहमतुल आलमीन है, जो मुदस्सिर है, ताहा है, यासीन है। और अल्लाह की कसम इससे बड़ी फजीलत हो ही क्या कि पूरी कायनात में सिर्फ एक हुस्न की कसम खाई है कुरान ने, वो है यूसुफ नबी। और पूरी कायनात में जिस पे जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, और जिस पे खुद अल्लाह आशिक हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। ये जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो मेरे भाइयों, आप सलामत रहिए। जो आशिकाने मुस्तफा बैठे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जिससे मुस्तफा से मोहब्बत ही नहीं, वो चेहरा बिगाड़ के बैठे। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, अपना जो करीबी हो ना उसकी सना बयान की जाए, उसकी तारीफ की जाए, तो जो उसका रिश्तेदार होता है, करीबी होता है, वो खुश होता है। तो जेड़ा करीबी नहीं होता उनके चेहरे बताते हैं। हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी का जो सरदारुल अंबिया है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 7 से 8 मिनट में अपने रसूल के खानदान के बारे में बताना है कि मेरा रसूल किस खानदान में आया,
आयत पढ़ो कुरान की, सूरह अंबिया में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अकबर, इरशाद क्या हो रहा है, फरमाया कुलना, हमने कहा, यनारुकूनी, ए आग, बरदम वा, ठंडी हो जा, सलामन अला इब्राहीमा, और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। यानी आग की कैफियत है, कोई भी चीज फेंकी जाए, ये कार्ड है, आप फेंकेंगे जला के राख कर देगा, इंसान को फेंके इंसान भी जल के राख, लेकिन कायनात में पहली और आखिरी आग है जिसमें हजरत इब्राहीम को फेंका गया लेकिन वहीं पे गुलजार हो गई। ए आग ठंडी हो जा, इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। आयत आई क्यों, कब आई, कैसे आई, वाकया आपका सुना है, किताबों में आप पढ़ते हैं, इस्लामियात की किताबों में दास्तान लिखी हुई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस इलाके में रहते थे वहां पे 3 या 2 दिन त्योहार के, खुशी के या उनके ईद के होते थे। वो सारा कबीला इकट्ठा होके खुले इलाके में चला गया, अपना त्योहार मनाने, खुशी मनाने के लिए चले गए। पीछे से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिला, किया क्या, जितने बुत थे तोड़ डाले, कुल्हाड़ा बड़े बुत के गले में डाला। जब सारे वापस आए ना, अपने अपने खुदाओं को टूटा हुआ पाया, तो पंचायत बैठ गई, बड़े बड़े सरदार बैठे, उन्होंने कहा ये काम किसका हो सकता है। हर सरदार की जुबान पे सिर्फ एक नाम, इब्राहीम, ये इब्राहीम का काम है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी ने देखा नहीं था, जी इंतजामिया की तरफ से गुजारिश है कि जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा है वो इस जश्न का हिस्सा हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि आप इस जिक्र को सुनने के लिए आए हैं। तमाशा गलियों में खड़े होके देखा जाता है, जिक्र बैठ के देखा जाता है और सुनना चाहिए। आप तमाशा ही नहीं है, मुस्तफा के आशिक बैठना चाहिए शफरशेज़ पर। अब हुआ क्या, हजरत इब्राहीम को किसी ने देखा नहीं, पंचायत बैठी, सिपाहियों को बुलाया गया, जाओ इब्राहीम को तलाश करके लाओ, हमारे खुदाओं को तोड़ा, हम बदला लेंगे। अब सारा दिन गुजर गया, सिपाही घोड़ों पे सवार हो, कभी इस कबीले में, कभी उस कबीले में, कभी इस गली, कभी उस चौक में। इब्राहीम को जानते हो, कोई नहीं जानता। तारीख इस्लाम कहती, तारीख अंबिया कहती है कि एक गली में चलते चलते जब ये पहुंचे तो एक खूबसूरत नौजवान घर के बाहर खड़ा था। तो जैसे ही लोगों ने देखा, चलते हुए करीब आए, कहने लगे इब्राहीम को जानते हो? उस नौजवान ने कहा हाँ मैं इब्राहीम को जानता हूं। सिपाहियों के चेहरे पे मुस्कुराहट, शुक्र है वो मिल गया, सारा दिन से तलाश कर रहे हैं, कहां पे है? नौजवान कहने लगा काम क्या है उससे? उसने हमारे खुदाओं को तोड़ा है। वो नौजवान कहने लगा उस खुदाओं को मानते ही क्यों हो जो टूट जाए। क्या कहने भी आपके मालिक आपको सलामत रखे। उसने कहा हमारे पास वक्त नहीं। सिपाही कहते हमारे पास वक्त है ही नहीं, हमारे सरदार इंतजार में, अगर हम इब्राहीम को लेकर ना गए हमारे सर तनों से जुदा करेंगे। उन्होंने कहा देखो तुम मेरे दरवाजे पे चल के आ जाओ, मेरा दस्तूर है, मेरा असूल है कि जो मेरे दरवाजे पे चल के आ जाए मैं खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देता। तुम आओ, दस्तरखान लगाता हूं, बेहतरीन दुम्बा तुम्हारे लिए तैयार कर। अब हों बद्दू, तो ऊपर से दुम्बे की दावत। सिपाही बैठ गए, दुम्बा ज़िबा हुआ, पकाया गया और सामने रखा गया। जब सारे सिपाही खा चुके, कहने लगे अब बताओ इब्राहीम कहां है? उस नौजवान ने सीने पे हाथ मारा, कहा मैं ही तो इब्राहीम हूं। क्या कहने भी आपके मालिक आपको सलामत रखे। उनका इब्राहीम तूने बहुत बुरा किया। कहा बुरा कैसे? देखो अब हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते। कहा क्यों? क्योंकि अब हमने तुम्हारा नमक खा लिया है। यानी जिसका नमक खा लिया जाए उसे सजा नहीं दी जाती। अब तुम ऐसा करो, परेशान, अगर हम इब्राहीम को लेकर ना गए तो हमारे सरदार हमारे सर तन से जुदा करेंगे। अब हम इसे पकड़ सकते नहीं क्योंकि इसका नमक खा चुके हैं। जाएं तो जाएं कहां, करें तो करे क्या? कहा इब्राहीम तुम ऐसा करो, तुम कुछ उजरत मांगो, तुम उजरत कबूल करना, जो कहोगे हम देने को तैयार। जब तुम उजरत ले लोगे तब हम तुम्हें सजा दे सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उजरत सिर्फ इतनी है, एक मर्तबा मेरे अल्लाह को सजदा करो।
क्या कहने भैया, आपके मालिक आपको सलामत रखे। खुदा की कसम, बंदे जिस तरह चंद बंदे महफिल में बैठ के परेशान है ना, वो आपसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा अपने खुदाओं का बदला लेने आए, ये कह रहे हमारे अल्लाह को सजदा करो, परेशान। अब वो आ गया जो इब्लीस था, वो आया, उसने कहा कैसा हजूम है, परेशानी कैसी? उसने कहा इब्राहिम को पकड़ने के लिए आए थे। उसने कहा तुम्हारे सामने खड़ा, पकड़ते क्यों? उसने कहा पकड़े कैसे, नमक खा चुके हैं। उजरत उसने मांगी है कि मेरे अल्लाह को सजदा करो। तो इब्लीस ने जानते मशवरा क्या दिया? उसने कहा परेशानी की बात क्या है, तुम अपने दिलों में और अपने जहनों में तसव्वुर रखो अपने अपने बुतों का, और बज़ाहिर इब्राहिम के खुदा को सजदा करो, उजरत भी हो जाएगी, इब्राहिम को सजा भी मिल जाएगी। यहां से उन्होंने सारे काफिरों ने अपने सर सजदे में रखे। हजरत इब्राहिम ने अपने हाथों को बुलंद किया, फरमाया पालने वाले मेरा काम था इनके सरों को झुकाना, अब तेरा काम है इनके दिलों को झुकाना। क्या कहने भैया, आपके मालिक आपको सलामत रखे। बात पहुंच रही है। हुआ क्या, आग में फेंका। इससे बड़ी मैं शान रिसालत बयां ही क्या करूं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ने का इरादा किया, इब्राहिम चलते 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 बुत कदों तक आए। मेरे मुस्तफा की शान के लिए यही काफी है। जब मेरा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया, जैसे ही मुस्तफा का नूर चमका, जितने बुत मक्का में थे मुंह के बल जमीन पे गिरने लगे। क्या कहने भैया आपके, मिलके हैदरी आप जी, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, क्योंकि वो बुत परस्त ना थे, आतिश परस्त नहीं थे, सितारा परस्त नहीं थे। हजरत इब्राहिम ने एक दुआ मांगी, जानते क्या? ऐ मेरे अल्लाह, मेरी औलाद में, मेरी आल में, मेरी नस्ल में कोई बुत परस्त ना हो। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू मेरा खलील है, मैंने तेरी दुआ को कबूल किया। यानी इब्राहिम नबी ने दुआ की मेरी आल में, नस्ल में कोई बुत परस्त ना हो। तो पता चला इब्राहिम की आल में कोई बुत परस्त होगा नहीं, काफिर नहीं होगा, मुशरिक नहीं होगा। दरूद पढ़ते हैं ना, दरूद हो इब्राहिम पर, व आल इब्राहिम, इब्राहिम की आल पे दरूद। जिन पे दरूद हो वो काफिर नहीं हुआ करते। अब मेरा मुस्तफा उस खानदान में आया, अल्लाह अकबर, क्या बयान करूं, कहां चले जाएं। अब शान रिसालत का जुमला सुनेंगे। अब उस खानदान में आया, आयत सुन लीजिए पहले। अल्लाह ने फरमाया वकालु कूनु, ऐ मेरा रसूल, ये लोग तुझसे कहते हैं हुदन औ निसारा तख्तादु, कि यहूदी या निसारा बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे। कुल बल, ऐ मेरा रसूल इनसे कह दे, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि हम इब्राहिम की पैरवी करने वाले हैं। वमा काना मिनल मुशरिकीन, क्योंकि इब्राहिम मुशरिकीन में से ना थे। यानी पता चला आले नबी आले रसूल जो इब्राहिम की आल है, वो इब्राहिम की नस्ल, वो थी मुशरिक नहीं थे, काफिर नहीं थे, वो मोमिन थे। अब इससे बड़ा आज की तकरीर में सैयद अली आबिद के पास शान रिसालत का जुमला है ही नहीं। याद रखिएगा, जब इब्राहिम नबी ने बुतों को तोड़ा, लोगों ने उठा के आग में फेंक दिया। जब मेरे मुस्तफा ने बुतों की मुखालफत की, फरमाया कि मैं नबी हूं, मुझ पे ईमान लाओ। मक्का के बड़े बड़े काफिर मुशरिक मेरे रसूल को कत्ल करने के लिए आगे आए। रसूल की पुश्त की तरफ से एक शख्स आगे आया, नाम है अबू तालिब, हैदर करार का बाप। उसने तलवार के नियाम पे हाथ रखा और कहा कि मक्का वालों देख लो, मैं अबू तालिब हूं। अगर किसी ने मोहम्मद की तरफ आंख उठा के देखी, उसके चेहरे पे आंख नहीं रहेगी। किसी ने उंगली की, उसके हाथ के साथ उंगली नहीं रहेगी। अबू तालिब ने फरमाया किसकी जुर्रत है जो मोहम्मद को सिर्फ छू ले, अगर छू लिया तो मुझे अबू तालिब ना कहना। क्या कहने भैया, आपके मालिक आपको सलामत रखे। आप जी हैं, मुझे अबू तालिब ना कहना। बंदे हैरान, नाउज़ुबिल्लाह, अबू तालिब काफिर है, ये काफिर है, वो काफिर है, ये हो गए तो वो हो गए। कुरान इन्हें मोमिन कह रहा है। जो इस घराने को काफिर कहे ना,
जी अब्दुल मुत्तलिब जनाब हाशिम जनाब आमना ये फलां 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 इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ये नहीं होगा, वो होगा, इस तरह हो गया। आले नबी नमाज में दरूद पढ़ते हो, आले इब्राहिम, तो जिन पे दरूद पढ़ा जाए वो काफिर नहीं होते। आपने तवज्जो नहीं की। मालिक आपको सलामत रखे। मैं मिसाल दूं, बात आसान हो जाए। किबला तशरीफ फरमाए, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। इसमें ग्रामी क्या दरवेश आलम, दरवेश आलम साहब मुझे कोई कीमती चीज दे दे, कहेंगे सैयद अली आबिद ये अमानत है, अगर तो वो जितनी कीमती होगी सैयद अली आबिद उसकी उतनी ज्यादा हिफाजत करेगा। आपके क्या कहने भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मार्फत वाले लोग मौजूद हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी कीमती चीज होगी अली आबिद उसकी उतनी हिफाजत करेगा। मिसाल दे देता हूं, आसान करते हैं। अगर मुझे कहीं 10 रुपए ले, ये अमानत है, मैं घर के किसी टेबल पे रख दूं, कम कीमत है ना। अगर के 1 लाख रुपया तो मैं किसी तिजोरी में रखूंगा। अगर इनके पास हो 10 लाख, ये अली आबिद को देंगे, किसी बैंक में रखवाएंगे। पता चला जितनी कीमती अमानत उतनी कीमती चीज होगी जहां पे रखी जाए। अब अंदाजा तो करो, आम नबी नहीं, नबियों का सरदार, अल्लाह ने अपनी अमानत दुनिया में भेजी तो अबू तालिब के घराने में। बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे। आप जी बहुत शुक्रिया। मिलके गदरी नारा हैदरी। यानी जितनी कीमती चीज होगी उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा की जाएगी। बात पहुंच गई। यानी मेरा रसूल उस खानदान में आया जो इब्राहिम की नस्ल थी, काफिर नहीं थे, मुशरिक नहीं थे। मैं बात और आसान करता हूं ताकि आप बच्चों को भी समझ आ जाए। अच्छा, मक्का में पड़ गया कहत, और इस कहत का अरसा बहुत तवील था, पानी खत्म हो गया। काबे, याद रखे, काबे के अंदर बुत नहीं थे, क्योंकि काबे का जो मतवल्ली था वो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और वो थे इब्राहिम की नस्ल। काबे के अंदर बुत नहीं, काबे के बाहर बुत। आप तवज्जो नहीं कर रहे। काबे के बाहर बुत। तहकीक कीजिए, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी जिस फिरके से आपका ताल्लुक, अपने उलमा से तहकीक कीजिए। काबे के अंदर बुत नहीं, काबे के बाहर बुत। कहत का जमाना, हर कबीला आता अपने अपने बुत के सामने खड़े होकर सर सजदों में रख के गिड़गिड़ाते, अगर आज तू बारिश बरसा दे तो पूरे मक्का को पता चल जाएगा तुझसे बड़ा खुदा है ही नहीं। बारिश ना होती, अगला दिन दूसरा कबीला अपने खुदा के सामने, अगर तू आज बारिश बरसा दे, वही लफाज। अब तारीख कहती 313 बुत थे, 200 थे, 200 थे, 240 से 280 थे। अब 380 भी हो तो 313 कबीले हुए, 380 कबीले हुए। हर कबीला अपने अपने खुदा के सामने आता, बुतों को सजदा करता, यही दुआ करता, अगर तू बारिश बरसा दे तो पूरे मक्का को पता चल जाए तुझसे बड़ा खुदा है ही नहीं। अब तारीख कहती है बुत हो गए खत्म, कबीले हो गए खत्म, पूरे मक्का में यहां सिर्फ काबा था, या अबू तालिब की हवेली। क्या कहने भी आपके। अब पूरे मक्का के काफिरों मुशरिक इकट्ठे होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली पर, हजरत अबू तालिब बाहर, खैरियत तो है, इतना हजूम मेरे दरवाजे पर। आपके बाबा जान से मुलाकात करनी, सरदार थे ना मक्का के, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, हजूर कुछ कीजिए। क्या करें, मक्का में कहते पानी खत्म हो गया, हमारे जानवर प्यासे मर गए, तो आप अंदाजा कीजिए हमारे बच्चों का हालत क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी, कुछ कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, बेटा अबू तालिब, जी बाबा जान, हुजरे में जाओ। अच्छा, कान में कुछ कहा। हजरत अबू तालिब धीमे धीमे हुजरे में गए, क्योंकि कान वाली बातें शरीफ लोग सुना नहीं करते। क्या कहने भी आपके। हुजरे में गए, कोई चीज उठाई, सीने से लगाई, पर्दे में, हिजाब में, फरमाया मक्का वालों मेरे बेटे अबू तालिब के पीछे जाओ। अब शाम से आया था ताजिर,
उसने देखा सारे मक्के की गलियां खाली, मक्का वाले गए कहाँ पे? वो चलता चलता देखा कि घर के सामने बड़ा हजूम लगा। उसने कहा ये हवेली किसकी? उसने कहा मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब की। उसने कहा अच्छा ये कौन खड़ा है? उनके उनके बेटे फर्जंद है, अबू तालिब नाम है इनका। अच्छा उठा के रखा है, हम नहीं जानते, पर्दे में चीज थी। अब वो ताजिर कहते हैं हवा का हल्का सा झोंका आया, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, जैसे ही हवा का हल्का सा झोंका आया पर्दा हटा, मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे से इतना नूर निकला कि सूरज गरूब होने लगा। बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे। मक्का के लोग अबू अब्दुल मुत्तलिब आप मक्का के सरदार हैं, हम तो आपके दरवाजे पे, आपके पास बड़े ऊंट है, घोड़े हैं, मक्का से बाहर किसी को भेजें, पानी का इंतजाम किया जाए, आप छोटे से बच्चे को लेकर आ गए। फरमाया कि मेरे बेटे के पीछे चलो। आगे आगे अबू तालिब, सीने के सारे रिसालत माब रहमतुल आलमीन, पीछे मक्का के काफिर और मुशरिक। अब बुत हो चुके थे खत्म, सिर्फ काबा बचा। अबू तालिब चलते 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 बुतों से गुजरते हुए काबे के करीब आए। अब सारे कहने लगे हम बुतों को सजदा करते हैं, अब ये इस घर को सजदा करेगा या कुछ कहेगा। अब जैसे ही हजरत अबू तालिब ने रिसालत माप की बगलों में हाथ डाल के, शीर खार बच्चा लिखा है, छोटा बच्चा जो दूध पीता है, उठाकर रिसालत माप की पुश्त काबे की दीवार के साथ लगाई और एक जुमला फरमाया, ए इस काबे के रब, तुझे वास्ता है इस बच्चे का, हम पे बारिश बरसा। अबू तालिब ने काबे का रब रह के लफ्ज इस्तेमाल करके जमाने को बता दिया, दुनिया वालों याद रखना हमारा ईमान इन बुतों पे नहीं, इस काबे के रब पे है। क्या कहने भैया आपके, मालिक आपको सलामत रखे। मिल के भाई यार जिए हजारों वर्ष। बहुत शुक्रिया। काबे की दीवार के साथ रिसालत माप की पुश्त लगाई, फरमाया ए इस काबे के रब, तुझे वास्ता है इस बच्चे का, हम पे बारिश बरसा। अब जो शाम से ताजिर आया था ना, उसने कहा दाईं तरफ से स्याह बादल आने लगे, इतनी बारिश हुई कि मक्का के सारे कुएं भर गए। अब याद रखिएगा जो काफिर हो उसकी सुन्नत पे अमल करना हराम होता है, जो मोमिन हो उसकी सुन्नत पे अमल करना हलाल होता है। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया, जिंदगी में दुनिया में सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता अल्लाह की बारगाह में अबू तालिब ने दिया। अल्लाह ने फरमा दिया मोहम्मद की उम्मत क़यामत तक के लिए जो बंदा अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करते हुए हर नमाज के बाद मुझसे दुआ मांगेगा, मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा। अगर तो अबू तालिब काफिर था तो फिर हम भी काफिर, हम उसका वास्ता देते हैं। अगर मोमिन था तो फिर हम भी मोमिन। मालिक जी आपको सलामत रखे, आप जिए हजारों वर्ष। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, पंज नारे पंजनी सवा लख नारा हैदरी, या हैदरी या और मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फराजा। बात मुश्किल तो नहीं हो रही? यानी मेरे रसूल का खानदान पाको मंजा है, तहारत वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, यकता परस्त है, बुत परस्त नहीं है। कैसे बुत परस्त हो आप अंदाजा तो कीजिए। अल्लाह अकबर। आज कहते हैं जी हजरत अबू तालिब काफिर थे, नाउज़ बिल्लाह, रसूल के वालिदैन इस्लाम पे नहीं थे, पता नहीं क्या 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 रिवायत आ गई। आप अंदाजा कीजिए इस बात से, सिर्फ या रसूल दुनिया में आए तो बुत गिरे, या फिर अबू तालिब का बेटा दोशे रसूल पे सवार हुआ तो बुतों को तोड़ा। यानी ये घराना बुत परस्त नहीं है, बुत शिकन है, बुतों को तोड़ने वाले, ना कि बुतों को मानने वाले। यहां तक बात आ गई कि वास्ता दिया अल्लाह की बारगाह में रिसालत माफ कर।
अब रसूल की परवरिश हुई, पहले दादा ने की, फिर बाबा दुनिया में थे नहीं, वालिदा ने की। जब वालिदा नहीं, दादा ने की, दादा के बाद हजरत अबू तालिब का दौर आ गया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम बनी हाशिम को इकट्ठा किया, अपनी औलाद को, और फरमाने लगे कि मेरे बाद तुम सब में से वो कौन है जो मोहम्मद की कफालत करे। बिस्मिल्लाह। मेरे बाद तुम सब में से वो कौन है जो रसूल की परवरिश करे। तो जितने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे सारे पुकार उठे। उन्होंने कहा बाबा जान, मोहम्मद जैसा हसीन, जमील, खूबसूरत, ज़हीन, दाना बच्चा पूरे अरब में नहीं, ये जिसे चुन ले किसी को इतराज नहीं। अब हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, अबू तालिब की जोजा, वो फरमाती हैं कि जैसे ही फरमाया ना जिसे चुन ले किसी को इतराज नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मेरे बेटे मोहम्मद, मैं जा रहा हूं क़यामत तक के लिए लंबे सफर पे, मेरे बाद किस चचा के पास रहना पसंद करोगे। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती रहमतुल आलमीन ने चेहरा फेरना शुरू किया। हर चचा के चेहरे पे निगाह करते 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 अबू तालिब के चेहरे पे निगाह रुक गई। फरमाया कि दादा जान, अगर आप इजाजत दें तो मोहम्मद का दिल चाहता है मुझे पाले तो फकत अबू तालिब। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती है अबू तालिब ने ऐसी परवरिश की, ऐसा पाला मोहम्मद मुस्तफा को, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत और अकीदत मोहम्मद से करते। तब तक खाना ना खाते जब तक रसूल आ ना जाते, अपने हाथों से लुकमे तोड़ तोड़ के मोहम्मद को खिलाते। अल्लाह ने कुरान में कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, ए रसूल हमने आपको यतीम पाया और पनाह दी। पनाह अबू तालिब देता रहा। अबू तालिब की पनाह को अल्लाह ने कहा हम पालते रहे। बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे, जिए हजारों वर्ष। पनाह अबू तालिब देते रहे, अल्लाह की पनाह को। अल्लाह उलमा ने लिखा ये पनाह हजरत आमना के पास रही, ये पनाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास रही, फिर हजरत अबू तालिब ने परवरिश की। कितनी फजीलत है, कितना मुकाम है मेरे रसूल। आप जानते शान क्या है? अल्लाह, हम बयान नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। हम उसकी सना क्या बयान करें जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को खल्क कर दिया और अपना हबीब मुकर्रर किया। अब हजरत फातिमा बिनते असद की हवेली में पैगंबर की परवरिश होती रही। तो अबू तालिब की सोचा फरमाती हैं कि हमारी हवेली में कुछ खजूरों के दरख्त थे। हर रोज सुबह के वक्त मोहल्ले के बच्चे आते, खजूरों को चुनते, चुन के ले जाते। मैं और मेरी कनीज हम पैगंबर के लिए खजूरें चुन के रख लेते। जैसे रसूल हुजरे से बाहर आते हम उन्हें देते, वो खाते। अब बज़ाहिर बचपन है मेरे रसूल का। एक दिन हुआ क्या, कनीज खजूरें चुनना भूल गई, सैयदा भी भूल गई। ये भूलते नहीं, ये बस आप और मुझ जैसे लोगों को मार्फत करवाने के लिए। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती कि आज खजूरें चुन। मैं कहा शहजादी, मोहल्ले के बच्चे आए चुन के ले गए, मैंने समझा आपने चुननी। अब हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती मैं अपने हुजरे में चली गई, दरवाजा खुला था कमरे का कि रहमतुल आलमीन हुजरे से बाहर आए। बज़ाहिर बचपन है, नन्हे नन्हे कदम सहन में रखे और कनीज को बुलाया। आज खाने में खजूर नहीं है। कहा मेरे सरताज, मेरे सरदार, हमारे रहबर, खजूरें तो थीं मगर मोहल्ले के बच्चे चुन के ले गए। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती मैं हुजरे से देख रही थी कि रहमतुल आलमीन चलते 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 खजूरों के दरख्त के करीब आए। एक हाथ शिकम पे रखा और एक हाथ बुलंद किया और कहा ए शजर, ए दरख्त, मेरा शिकम खाली है। कहते जैसे रसूल ने कहा ना मेरा पेट खाली है, जो खजूरें यूं थी वो यूं होने लगे। रसूल ने अपने हाथों से खजूरें उतारनी शुरू की।
दरवाजे पे हुआ तकुल बाब। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती मैं समझ गई मेरा शोहर अबू तालिब आया है। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हर रोज मेरी कनीज दरवाजा खोला करती थी, आज मैं भागती हुई चली आई, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा मेरे सरकार आज तो अजीब वाकया हो गया, छोटा सा बच्चा ही तो है, खजूर के दरख्त के करीब गया, खजूर के दरख्त ने झुकना शुरू कर दिया। हजरत अबू तालिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया फातिमा बिनते असद क्या तू नहीं जानती जो तेरे घर में बच्चा पल रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये नबियों का सरदार है, ये रहमतुल आलमीन है, अभी ऐलान नबूवत किया नहीं, अबू तालिब जानते हैं ये नबियों का सरदार है। फरमाया मेरे सरकार ये नबियों का सरदार है। फरमाया फातिमा बिनते असद घबराना, तुझे इससे अगली खुशखबरी देता हूं, आज से 30 साल बाद तेरे यहाँ एक बच्चा होगा, नाम उसका अली होगा, इसी का मसीह होगा। क्या कहने भी आपके, मिलके हैदरी वो इसी रसूल का। अल्लाह जी ये हजारों बस आपके क्या कहने। अच्छा, एक बच्चे को हजरत अबू तालिब काबे के करीब लेकर गए रिसालत माब को, और एक बच्चे को बच्चों के लिए कह रहा वरना हुज्जत बच्चा नहीं होती, उनमें छोटा बड़ा होता ही कोई नहीं। एक बच्चा, बच्चों को समझाने के, एक बच्चा हजरत अबू तालिब काबे के करीब लेकर गए, एक बच्चा वही मुस्तफा काबे से लेके आया। क्या कहने भी, खुदा की कसम मैंने हजरत इब्राहिम से शुरू किया, मैं आपको कहां पे ले आया, आप पीछे रह गए। जो मेरे हमसफर बन गए, मैं आपको शुक्रगुजार हूं। काबे से बचा लिया, आंख नहीं खोली, माशाल्लाह। हजरत अबू तालिब आए, आंख नहीं खोली, हजरत फातिमा बिनते असद, आंख नहीं खोली। रसूल ने अपने हाथों पे लिया, अली इब्ने अबी तालिब ने निगाहें खोली, फरमाया या अली तुमने आंख क्यों नहीं खोली, तुम रोए नहीं, तुम्हें भूख नहीं लगी। फरमाया या रसूलल्लाह मैं दुनिया में आया ही आपके लिए हूं। नारे हैदरी, मालिक आपको सलामत रखे। रसूल ने यूं उठाया, पीछे अबू तालिब, हजरत अबू तालिब के पीछे हजरत फातिमा बिनते असद, इमाम अली की वालिदा, अबू तालिब की जोजा। अबू तालिब कभी भी रसूल के बराबर नहीं चलते, ना आगे चलते, क्योंकि अबू तालिब जानते थे जो नबी की बराबरी करे वो मुशरिक होता है। क्या कहने भी आपके, मालिक आपको सलामत रखे। आपके क्या कहना, आप मेरे भाइयों सलामत रहे, जी हजारों बस। अब जितने मक्का के वो काफिर और मुशरिक थे, उन्होंने कहा जी देखो देखो अबू तालिब का बेटा काबे के अंदर आया। अब असूल क्या था, मक्का के जो काबा था उसके करीब एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के करीब एक पत्थर था, जो भी बच्चा मक्के में पैदा होता उस बच्चे को उठाकर उस पत्थर पे रखा जाता। रखा क्यों जाता कि पहाड़ी में से एक अजधा सांप निकलेगा, अगर तो बच्चे को नुकसान पहुंचाए, डस ले, तो बच्चा हलाली नहीं है, अगर छोड़ दे तो हलाली है। यानी हमारी वो अपनी अपनी बीवियों को आजमाते, अगर तो बच्चा सांप ने छोड़ दिया तो हमारी बीवी ने हमारे साथ खता की, बच्चा हमारा नहीं, इसका बाप कोई और है। जब पैगंबर ने उठाया, पीछे अबू तालिब के पीछे फातिमा बिनते असद, मक्का के बड़े बड़े सरदार काफिर मुशरिक इकट्ठे थे, उन्हें पीछे से बात कहा अबू तालिब। सरकार ने पीछे देखा, क्या तुम मक्का का कानून भूल गए, जो बच्चा होता इस पत्थर पे रखा जाता है, आज तेरा बच्चा हुआ, उसे छुपा के लेके जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने काफिरों को मुखातिब नहीं किया, फरमाया चचा अबू तालिब अली को लीजिए। सरकार ने सीने से लगाया, उस पत्थर के ऊपर रखा, सांप आया, और 3 दिन के थे, चाहे 2 दिन के थे, चाहे 1 दिन के थे, इससे ज्यादा उम्र तो नहीं ना होगी बजाहिर। छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी बजाहिर उंगलियां यदुल्ला ने यूं करके सांप के चबाड़ों में डाली
और दरमियान से रख के तकसीम कर दिया। अब हजरत अबू तालिब ने अपने बेटे को सीने से लगाए रिसालत माप को दिया। रिसालत माप चलने लगे, पीछे अबू तालिब, पीछे फातिमा बिनते असद। मक्का के बड़े बड़े काफिर मुशरिक पुकार उठे। उसने कहा अबू तालिब तेरे बच्चे ने कर क्या दिया? हमारे पास सिर्फ एक मियार था, हमारा बच्चा हलाली है या नहीं। अब वो मियार खत्म हो गया, अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी बीवियों ने हमारे साथ खता की है या नहीं, हमारा बच्चा ये है या नहीं। हजरत अबू तालिब से सवाल हो रहा था कि रिसालत माप रहमतुल आलमीन सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट के कहा, फरमाया चाचा अबू तालिब इनसे कह दीजिए अब क़यामत तक के लिए जो हलाली और हरामी का पैमाना है वो यही बच्चा अली है। नारे हैदरी 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 हैदरी। आपके क्या कहे यार, बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी हैं हजारों। आखिरी दास्तान किस्सा खत्म, वक्त मेरा खत्म हो गया। तालिबे दुआ, जिंदगी रही तो मुलाकात बाकी। याद रखिए कि जो चीज हम अल्लाह की राह में दें अल्लाह वो रखता नहीं, उसके बदले में ज्यादा देता है। आप आजमा के देख लीजिए, तंगी हो, गुर्बत हो, आप खुदा की राह में 10 रुपए दें, अल्लाह आपको 20 अता करेगा और गैब के खजानों से अता करेगा। अब मदीना में एक अंसारी था, कौन? सहाबी रसूल। जायदाद कितनी? छोटा सा घर, एक बकरी, 2 बच्चे, 1 बीवी। अब जो एक बकरी थी जिसपे पूरे घर का दारोमदार था, बच्चों का भी, अंसारी जो सहाबी रसूल थे उसने ज़िबा की। जब उसकी जोज आई उसने कहा मेरे सरताज खैरियत तो है? उसने कहा आधा गोश्त भून ले, आधा गोश्त पका ले। कौन आ रहा है हमारे घर? जो सहाबी रसूल थे, अंसारी, चेहरे पे मुस्कुराहट। कहते मेरी चाहत है, मेरा दिल है, मेरी तमन्ना है आज मैं उसकी दावत करूं जिसे अल्लाह ने मेराज पे बुलाया था। तो जोजा के चेहरे पे मुस्कुराहट खिल उठी, हमारे घर अल्लाह के नबी आएंगे, फिर मैं कोशिश करूंगा ले आऊं। मस्जिद में गए, नमाज का वक्त था। अब अंसारी के 2 बच्चे थे, कितने? बड़े बेटे ने, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा आ तुझे मैं बकरी की तरह ज़िबा करूं। बच्चे थे, उन्होंने बाप को देखा छुरी चलाते हुए। छोटा भाई लेट गया, बड़े ने छुरी चला दी, बच्चा हो गया कत्ल। मां ने देखा, जो मां गोश्त बना रही थी भागती हुई आई, बच्चा डर के मारे छत पे चढ़ा, मां पीछे भागी, बच्चा छत से गिरा, गिरते मर गया। आप अंदाजा कीजिए 2 बच्चे मर गए, 1 बकरी वो ज़िबा हो गई। यानी कुल जो उनकी जायदाद थी खत्म। लेकिन बीवी जो थी उसकी अंसारी की चेहरे पे शिकन तक ना आई। उसने कहा क्या हुआ? फिर 2 बच्चे ही तो हैं, अगर 1000 भी होते तो मुस्तफा की जूती से वार देते। बच्चों को उठा के हुजरे में रखा। अंसारी गया मस्जिद में नमाज अदा करें, या रसूलल्लाह आज मेरे घर में दावत, तशरीफ लाइए। अल्लाह के रसूल आए, दस्तरखान से जाएगा, गाना खाना ला गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अंसारी तेरे बच्चे कहां पे हैं? या रसूलल्लाह भी बुला के लाता हूं। पूरे घर में चक्कर लगाया बच्चे ने, बीवी के पास, ए खुदा की बंदी क्या तू नहीं जानती थी आज रहमतुल आलमीन ने हमें, नबियों के सरदार ने बच्चे कहां पे? उसने कहा मेरे सरताज आपने बकरी ज़िबा की, बच्चों ने देखा, बड़े ने छोटे को ज़िबा किया, मैं बड़े के पीछे भागी, वो छत से गिरा, गिरते मर। अब अंदाजा कीजिए बाप के दिल पे क्या गुजरी हो। लेकिन इश्क़े मुस्तफा इतना था कि चेहरे पे मुस्कुराहट। चलते हुजरे में, या रसूलल्लाह आप खाना खाइए। बच्चे आ जाते हैं, फरमाया अंसारी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बच्चे आ नहीं जाते।
अब रहमतुल्लाह आलमीन का हुक्म करे तो करे क्या, या रसूलल्लाह सारी दास्तान बयान की, फरमाया कि उन्हें लेकर तो आओ। मैंने पहले कहा जो चीज राहे खुदा में दो अल्लाह रखता नहीं, उससे बेहतर देता है। अब अंसारी बच्चे ले आया, लाशें सामने रखी, अंसारी कहता मैं बैठ गया, मैं देखने लगा, अल्लाह के रसूल ने दायां हाथ आगे बढ़ाया, बायां आगे बढ़ाया। याद रखिएगा रसूल का दायां बायां नहीं होता। जो पहुंच गया आपका शुक्रिया, क्यों वक्त है नहीं कि ज़रा मैं गहराई में जाऊं। हाथों को आगे बढ़ाया, दोनों बच्चों के सीने पे रखा। अंसारी कहता जो बच्चे मेरे मर चुके थे वो उठ के ऐसे बैठ के कभी मरे ही नहीं थे। नारे हैदरी। बैठे बैठे तशरीफ रखे। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। यार अभी इसके बाद बैठे अलामा साहब पढ़ेंगे। जी, अलामा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और बताने जा रहा हूं कि तेरा नाम ना भी लूं तो लोग जानते हैं। हर दिल अजीज शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता जनाब सैयद फरहान अली वारिस साहिब, आप बिल्कुल करीब हैं, आप इंशाल्लाह अपने वक्त पे पहुंचेंगे। तो मैं इस शेर के साथ सैयद बिलाल शाह साहब के हवाले माइक करूंगा कि रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, पढ़ लो दरूद पाक सरकार आ रहे हैं। काश मैशर में कह दें हसनो हुसैन, जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं। जन्नत में आओ लोगो, जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं। माशाल्लाह गुजरावाला से हमारे हर दिल अजीज शख्सियत जनाब दरवेश आलम साहिब, आप भी तशरीफ फरमा हैं। जनाब मोहतरम इस्तेमाब जनाब मियाँ मोहम्मद आमिर साहिब और मोहतरम जनाब भाई अता साहिब और अली रजा साहिब, आप पहुंचे, आपको समीनी कलब से खुश आमदीद कहता हूं। हाथ बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शेर बन के बोलना है, नारे हैदरी।